नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा अब सियासी गलियारों के लिए हलचल तेज कर रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां परवान चढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर पीएम के दौरे से पहले सियासत तेज है। विपक्षी दल मौजूदा मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष और सबकी निगाहें पीएम मोदी के कल के संबोधन पर भी टिकी हुई हैं। चूंकि पीएम लगभग 26,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरे के दौरान पीएम जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ में उन्नत मातृ एवं शिशु केंद्र और उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र का उद्घाटन भी किया जाएगा। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 45 मिनट तक रुकेंगे और दिल्ली, अमृतसर और कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष और जनता की भी नजरें टिकी हुई हैं। बड़ी सौगात हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब को मिलने वाली है। तमाम सवाल ऐसे में खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर बने सौगात, सवाल और सियासत के समीकरण को बीजेपी आखिर कैसे संभालेगी। सवाल ये भी कि सौगातें पंजाब में होने वाले चुनाव पर कितना असर डालने वाली हैं। एक सवाल ये भी कि इन सौगातों के बाद विपक्ष कितना मुखर होगा और सरकार पर और सत्ता पक्ष के पास विपक्ष के तमाम सवालों के क्या जवाब होंगे। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक मैदान कहे जाने वाले जींद में आकर यहां से 26,800 करोड़ की करीब आधा दर्जन परियोजनाओं को सौगात देने वाले हैं। हरियाणा दौरे की तैयारियां पिछले एक पखवाड़े से जारी हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान सौगात, सवाल और सियासत का तड़का भी लग गया है। विपक्ष पीएम के दौरे पर अपने सवाल दाग रहा है। जाहिर है सियासत के बड़े खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद के मन से विपक्ष पर पलटवार भी कर सकते हैं। लिहाजा मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर उत्सुकता तो बनी हुई है, साथ ही साथ तमाम सवाल भी बने हुए हैं। तमाम सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट पर नजर। हरियाणा से अपना खास लगाव होने का दम भरते रहे पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एक बार फिर हरियाणा आ रहे हैं। प्रदेश का राजनीतिक मैदान कहे जाने वाले जींद में पीएम मोदी 26,800 करोड़ रुपए की करीब आधा दर्जन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली सोनीपत जींद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला, चंडीगढ़ के लिए मातृ शिशु उन्नत केंद्र, दिल्ली, अमृतसर, कटरा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अलावा पीएम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में भी 45 मिनट तक रुकेंगे। पीएम के जींद दौरे की तैयारियां युद्ध स्तर पर और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा को देखिए, सबसे पहले तो विश्व की सबसे मजबूत, सबसे लंबी ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन जो है, जिसको मोदी जी ने हरियाणा की धरती से शुरू करने का फैसला किया, वो जींद से चल के हमारी सोनीपत ट्रेन पहुंचेगी। फिर हमारा कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड हाईवे, रेलवे एलिवेटेड ट्रैक है, हमारा भिवानी मेडिकल कॉलेज है, कोरियावास मेडिकल कॉलेज है, जम्मू कटरा जो हाईवे है उसका हरियाणा का पोर्शन है। इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण रहेगा और एक बहुत बड़ा सिख म्यूजियम जो है वो कुरुक्षेत्र की धरती पर बनेगा। जाहिर है हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली ट्रेन का उद्घाटन हरियाणा में और यहां से हो रहा है, इसलिए प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों, विधायकों को कार्यक्रम में सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल से आने को कहा गया है, यानी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। पर पीएम के दौरे को लेकर सौगात, सवाल और सियासत का भी तड़का लग गया है। विपक्ष अपने सवाल दाग रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर एक बार तनाव की स्थिति है। ऐसे में हो सकता है कि देश की 2% आबादी वाले हरियाणा की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष पर अपने अंदाज में पलटवार कर दें। तू डाल डाल मैं पात पात। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे को लेकर उत्सुकताएं भी बनी हुई है, तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के तमाम तैयारियां हैं, तमाम उत्सुकता है और विपक्ष के तमाम सवाल तैयार हैं, ऐसे में खास बात यह है कि जींद से सोनीपत के बीच में पहली हाइड्रोजन ट्रेन समर्पित होने वाली है। देखिए प्रगति, सोनीपत जींद हाइड्रोजन ट्रेन देश की पहली ऐसी ट्रेन है जिसकी शुरुआत हरियाणा से और हरियाणा के लिए हो रही है। उसके अलावा भी जैसे कुरुक्षेत्र का एलिवेटेड एक रेल ट्रैक बना है, एक चंडीगढ़ चला जाता है, एक अंबाला की तरफ चला जाता है, तो कुछ और भी सौगातें मिली हैं। ये दरअसल जो टाइमिंग है प्रगति, जिस टाइम मोदी जी आ रहे हैं उस टाइम 20 तारीख को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। जंतर मंतर पर जिस तरीके से कुछ आंदोलनकारी बैठे हैं, हरियाणा की सियासत, देश की सियासत गरमाई हुई है। तो कुल मिलाकर देखिए, थोड़े दिन बाद पंजाब भी जाना है। अभी प्रधानमंत्री कल जींद आ रहे हैं। जींद को राजनीतिक का अखाड़ा कहा जाता है। जो बड़े बड़े दल है, पानीपत या जींद, ये दो राजनीतिक ऐसे मैदान है। मेरे को याद है 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उन्होंने जीत की रैली जींद में रखी थी 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद। तो जींद हो या फिर पानीपत, ये दो ऐसे मैदान हैं राजनीतिक तौर पर, या तो आगाज करना हो या फिर सरकार बनने का जश्न मनाना हो। तो जींद में कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मेरे को प्रगति लगता है ये शायद 17वीं बार है। 2014 में जब से प्रधानमंत्री बने हैं, 15 या 16वीं बार तब आए थे जब 20 नवंबर को पिछले साल गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी पर्व मनाया गया था। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का भी प्रोग्राम था उन दिनों में। तो ये मेरे को लगता है 16वां या 17वां दौरा है प्रधानमंत्री का, जब से वो प्रधानमंत्री बने 2014 से अब तक। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री कहते भी रहे हैं, क्योंकि 1996 से 99 जब बंसीलाल की सरकार थी बीजेपी से गठबंधन के साथ, उस वक्त नरेंद्र मोदी हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी थे और मनोहर लाल संगठन मंत्री थे। दोनों प्रचार किया करते थे गांव गांव स्कूटर पर बैठकर। वो दौर था, इसीलिए शायद वो कहते हैं कि हरियाणा से मेरा नजदीकी रिश्ता रहा है, ताल्लुक रहा है, हरियाणा से मेरा लगाव है। हरियाणा में वो प्रभारी रहे पार्टी के लिए, उन्होंने प्रचार किया है। तो अब वो 16वीं 17वीं बार कल आ रहे हैं और 26,800 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला उद्घाटन है। तो हरियाणा के लिए तोहफे का दिन है, सौगात का दिन है। लेकिन विपक्ष अपने सवाल भी दाग रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जरा लोगों को यह भी बताना कि SYL का पानी हरियाणा को क्यों नहीं मिल रहा। अभी राव नरेंद्र सिंह 2 दिन पहले पूछ रहे थे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जरा उनसे पूछना लॉ एंड ऑर्डर की ये बदतर स्थिति हरियाणा में क्यों है, इसको भी एड्रेस करना चाहिए। तो विपक्ष अपने सवालों के साथ तैयार है, हमलावर है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा कल है, मेरे को लगता है विपक्ष के हमलों का, आरोपों का और ये तलखीपन का प्रधानमंत्री भी उस मन से जवाब देंगे कल। निश्चित रूप से महेश जी, प्रधानमंत्री सौगातों की झड़ी लगाने वाले हैं और ये बड़ी सौगात इसलिए भी मानी जा रही क्योंकि पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये, और जींद के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि, ना सिर्फ जींद के लिए बल्कि प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि। लेकिन ऐसे में विपक्ष इतना तैयार है, क्या विपक्ष के सवालों का जवाब भी पीएम मोदी मंच से देंगे? क्योंकि अक्सर जिस चीज की उम्मीद प्रधानमंत्री से या बीजेपी से की जाती है उसके उलट ही बीजेपी काम कर जाती है। देखिए प्रगति, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े कोई सवाल हैं जो विपक्ष के पास हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सवालों पर घेरे जा सके। देखिए, किसान जरूर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं। मुद्दा भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर हो सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित तो होने की जो आशंका है वो किसानों को इस वक्त नजर आ रही है। इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी या विपक्ष घेर पाए। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई मुद्दा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा है। बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
जरूरत नहीं होगी और एक तरीके के रिपोर्ट कार्ड को जरूर यहां पर रख देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नायब सरकार के करीब 2 सालों के अंतराल में क्या कुछ हरियाणा में किया गया, किस तरह की राष्ट्रीय परियोजनाओं में हरियाणा को अहमियत दी गई, राष्ट्रीय फलक पर हरियाणा किस तरीके से उभर कर सामने आ रहा है, तमाम ये चीजें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इसका जिक्र जरूर करेंगे। इतने बड़े बजट के साथ अगर उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। और स्पष्टीकरण देने की जरूरत इसलिए भी हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है क्योंकि अब निकट भविष्य में कोई भी चुनाव हरियाणा प्रदेश में नहीं है। हाँ, पंजाब के लिए जरूर जो है पंजाब की धरती अब मौसम पंजाब में देखने को मिल रहा है, तो पंजाब के लिए खासकर सिखों के लिए जरूर हो सकता है कि किसी शब्द का, किसी वाक्य का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करें, लेकिन इसके अलावा चूंकि हरियाणा में कोई चुनाव नहीं है, चुनावी इम्तिहान नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त हरियाणा के लिहाज से नहीं है। लेकिन मोदी हरियाणा की अहमियत को जरूर समझ रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और हाइड्रोजन ट्रेन चूंकि जींद से इसकी शुरुआत की जा रही है और राष्ट्रीय एक नई टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार है वो भारत को प्रदर्शित करना है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कि किस तरीके से फोसिल फ्यूल, डीजल और जो तमाम पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनसे किस तरीके से मुक्ति पाने अब भारत जा रहा है। इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं वो किस तरीके से बड़ी तादाद में भारत में ये बात सामने रखी है कि रैली में पहुंचने वाले तमाम जो लोग हैं वो ईवीज के जरिए पहुंचेंगे, यानी इलेक्ट्रिक बसों के जरिए पहुंचेंगे। और तमाम जो अलग अलग शहरों में, हरियाणा के तमाम अलग अलग शहरों में इस वक्त जो JBL की ग्रीन बसें चलाई जा रही है, लोकल रूट्स पर भी चलाई जा रही है, इन्हीं बसों को कल इस्तेमाल किया जाना है। इन्हीं बसों को जो मोदी की रैली में भेजने का काम किया जाएगा। बहुत ज्यादा कारों की जरूरत नहीं पड़ेगी और कारों का इस्तेमाल जो किया जाएगा वो CNG कारों का इस्तेमाल होगा या इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल होगा, ताकि मोदी को किसी भी सूरत में घेरा नहीं जा सके। अगर वहां पर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां और बसें अगर देखने को मिलेंगी तो यकीनन फिर मोदी पर एक सवाल आएंगे कि आप पेट्रोल बचाने की बात करते हैं और रैलियों के आयोजन को लेकर इतना ज्यादा जो तेल है वो खर्च किया गया। तो ऐसे में क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन भी यहाँ पर उसी संदेश को देने की कोशिश करके जी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तमाम ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण की खतरा पैदा हो। भारत की जो मुद्रा है, यानी डॉलर में चूंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कारोबार, कच्चे तेल का कारोबार करना पड़ता है, तो भारत की जो विदेशी मुद्रा है वो कम से कम खर्च हो, जिससे रुपए की जो गिरती कीमत है उसको भी संभाला जा सके। तो तमाम चुनौतियां इस वक्त सामने है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मैसेज जो मोदी इस रैली के जरिए देना चाहते हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर है, वो CNG के इस्तेमाल को लेकर है और भविष्य में हाइड्रोजन किस तरीके से एक नई तकनीक के तौर पर तैयार होगा, ये भी जरूर यहाँ मोदी साबित करने की कोशिश करें। बिल्कुल, निश्चित रूप से सोनी जी, ये महत्वपूर्ण दौरा क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच में शुरू होने वाली है और ये प्रदेश को समर्पित होगी। PM मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। उन्नत मातृ एवं शिशु केंद्र का उद्घाटन भी किया जाएगा। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 45 मिनट तक PM मोदी रुकेंगे। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो हरियाणा की अहमियत दिखाने वाला दौरा है, क्या इससे पंजाब में होने वाले चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? क्या वहां के कोई सियासी समीकरण साधने में कामयाब हो पाएंगे PM मोदी और बीजेपी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार हरियाणा है, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री ने हरियाणा का इतना दौरा किया नहीं है। और ये भी एक उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हरियाणा में, उनका राजनीतिक कार्य क्षेत्र भी रहा है, वो बार बार अपने भाषणों में दोहराते रहे कि मैंने हरियाणा का नमक खाया है। और अब इस एक जो मतलब उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ उनका जो दौरा है वो पंजाब के लिए भी एक लॉन्चिंग पैड है। देखिए, जींद की जो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पंजाब से जुड़ता है, तो पंजाब से सीमाएं जुड़ती हैं, तो और वो यहाँ की राजनीतिक भूमि से क्या संदेश देंगे ये उनके संबोधन पर निर्भर करेगा। लेकिन ये जिस तरह कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की एक जो उपलब्धि है, ये एक हरियाणा के लिए तो है ही है और ये पंजाब के लिए भी संदेश है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह प्रदर्शित करने की कोशिश करती है कि वो सिखों के हितों की रक्षक है। हाँ, हालांकि देखिए, कुरुक्षेत्र के अंदर जो पंजाबी शरणार्थी आए थे, जो 1947 के विभाजन के समय जो शहीद हुए थे, उनका स्मारक बनना था, वो आज तक नहीं बन पाया। लेकिन सिख संग्रहालय निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो भारतीय जनता पार्टी हर उपलब्धि को राजनीतिक रूप से बनाती है। तो जींद का कार्यक्रम जो है एक राजनीतिक दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है
कि जींद में भारतीय जनता पार्टी पहले कमजोर रही है, कभी इंडियन नेशनल लोकदल और कभी कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह के आने के बाद जींद में भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा था, लेकिन उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से संजोने के लिए इस तरह से एक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रखा गया, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती तो मिलेगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। तो ये हाल की भारतीय जनता पार्टी में मतभेद की खबरें आती हैं, चाहे दक्षिणी हरियाणा की बात हो, चाहे फरीदाबाद की बात हो और दूसरे स्थानों से भी, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और प्रधानमंत्री भी अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह का संदेश देंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, तो उनका मुलाकात तो सिर्फ प्रयासात्मक ही होती है, लेकिन इससे नेताओं में और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जींद रैली के माध्यम से अपने संगठन को भी सक्रिय करेगी, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा और पंजाब के चुनाव की दृष्टि से यहाँ से जो एक लॉन्चिंग पैड होगा, जो एक संदेश देंगे, तो निश्चित रूप से पंजाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी मनोबल बढ़ेगा और पंजाब की जनता को भी संदेश जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से पंजाब की जनता को संदेश देने की कोशिश जरूर प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन महेश जी, सवाल ये कि जिस तरह से G20 में पीएम मोदी पहुंचे हुए थे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में पहुंच करके भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर साइन किए और इतनी उत्सुकता जाहिर की, निश्चित रूप से तभी से भारत के किसान भड़के हुए हैं और खासतौर पर हरियाणा के किसान इस मुद्दे को लेकर के सरकार से लगातार जवाब की मांग कर रहे हैं और फिलहाल पूरे हरियाणा में ये ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या सरकार की तरफ से नीति रीति स्पष्ट की जा सकती है पीएम मोदी की तरफ से? क्या किसानों को आश्वासन में लेने की कोशिश या पहल करते हुए भी पीएम मोदी नजर आ सकते हैं? लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और भारत के बीच होने वाली ट्रेड डील को लेकर एक शब्द इस्तेमाल करेंगे। वजह क्या है कि हमने बारंबार देखा है कि रशिया के साथ जिस तरीके से हम सस्ते कच्चे तेल की खरीद कर रहे थे, कच्चे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीद जिस तरीके से हम रशिया से कर रहे थे, और अमेरिका बार बार सैंक्शंस उस पर लगा रहा था कि आप 2 दिन के लिए तेल खरीद सकते हैं, आप 3 दिन के लिए खरीद सकते हैं, अब आप नहीं खरीद सकते हैं, बैन उस पर लगा दिया गया था, जबकि काफी कम कीमत पर हमें जो कच्चा तेल है वो हासिल हो रहा था। और उसके बाद एक बहुत बड़े संकट का सामना पड़ा, क्योंकि हार्मूज पर जिस तरह की परिस्थिति बनी, उसके बाद कच्चे तेल की जो सप्लाई चेन थी वो काफी ज्यादा अफेक्टेड हुई। तो ये हमने बार बार देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज्यादा मुकाबले की स्थिति में कभी नजर नहीं आते हैं। हमेशा जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया वो भारत की तरफ से मान लिया गया। नई दिल्ली की तरफ से कोई खास की गई अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से जो गैर वाजिब नजर आ रही थी, जो लग रही थी कि भारत की शान के खिलाफ ये शब्द अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से किसी भी तरह का रिएक्शन उन तमाम कमेंट्स को लेकर नहीं किया गया। तो ये मानकर चलिए कि इस ट्रेड डील को लेकर, भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एक शब्द भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे। कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना है कि इस आग से खेलने की कोशिश मोदी बिल्कुल नहीं करेगा। और मैं एक यहां कल्पना भी जाहिर कर सकता हूं कि जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर मोदी की सरकार को एक बहुत बड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा था और उस मुकाबले में रोल बैक करने की जो स्थिति है वो प्रधानमंत्री भारत के किसानों के खिलाफ, भारत के पशुपालकों के खिलाफ अगर ये फैसला होता है और अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिसमें फ्रूट्स और तमाम फैसला होता है और अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिसमें फ्रूट्स और तमाम वेजिटेबल्स और क्रियल्स शामिल हैं, वो अगर भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं तो फिर ये मानकर चलिए कि एक और बड़े मुकाबले के लिए मोदी सरकार को तैयार होना होगा। क्योंकि किसानों की जो मनोदशा है, जो इस वक्त किसानों के बीच रिएक्शन हम समझ पा रहे हैं, उसके बूते में ये बात कह सकता हूं कि एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए भारत का किसान एक बार फिर से तैयार हो सकता है अगर इस डील पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की डील चाहते हैं उस डील पर अगर मोहर जो है भारत की तरफ से लगाई गई, सिग्नेचर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए, तो दिल्ली पहुंचने के साथ ही एक बहुत विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है।
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हालांकि हर स्थिति के लिए तैयार रहती है, लेकिन इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल पार्टी पर खड़ा हो रहा है। लेकिन देवेंद्र जी, सवाल ये भी कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में संकट बना हुआ है, ऊर्जा संकट पहले भी भारत झेल चुका है, और ऐसे में जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चलाना निश्चित रूप से पूरे देश के लिए, न सिर्फ प्रदेश के लिए, जींद के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा मैसेज बीजेपी की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से सामने आ सकता है। देखिए प्रगति, बिल्कुल ये सिंबॉलिक संदेश है कि हाइड्रोजन एक गैस है एक तरह से, जिसका पानी का भी मिश्रण होता है। तो जैसा कि प्रधानमंत्री के दौरे से कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री का आग्रह था सभी मंत्रियों, विधायकों, नेताओं से कि कोई भी व्यक्ति डीजल पेट्रोल की गाड़ी लेकर नहीं आएगा, टोटल इको फ्रेंडली ये कार्यक्रम रहेगा। तो कल भी ये बात रिपीट की गई है कि सीएनजी गाड़ी या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर आए कोई भी। आज कार्यकर्ताओं को भी कहा गया, और लास्ट टाइम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। प्रगति बता दें अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री का 10 बजे का कार्यक्रम था, हालांकि प्रचार सामग्री में 9 बजे था, लेकिन अब नया अपडेट यह है कि 10:45 पर प्रधानमंत्री का चौपर, पहले यह था जींद के बीचों बीच शहर में उतरना था, लेकिन उसका जगह बदली गई है। अब रेलवे स्टेशन पर जहां उन्होंने हाइड्रोजन फ्लैग ऑफ करना है, वहां उनका चौपर उतरेगा। पहले शहर से आने की योजना थी, वो बदला गया। और दूसरा, सुरक्षा, उनके जो एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के आग्रह पर वो उनका स्थान बदला गया, और दूसरा टाइम भी बदला गया है। 10 बजे का टाइम था, अब 10:45 का। तीसरी एक नई बात प्रगति है, जिलों में भी अलग अलग व्यवस्था की गई है। जिलों में इस कार्यक्रम को जो लोग नहीं बीजेपी से जुड़े या आम लोग, प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो सौगात हरियाणा को मिल रही है, वो लोग अपने जिलों में बैठ के एक बड़े कॉलेज में, ऑडिटोरियम में व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लाइव दिखाने की। मतलब जो लोग नहीं जा पाते या नहीं जा पाएंगे, तो वो लोग अपने अपने जिलों में भी, पूरे हरियाणा में इसका प्रसारण जिला स्तर पर लाइव होगा। तो मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से कौतूहल है, उत्साह है। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कि प्रधानमंत्री दौरे में अब भाषण क्या देते हैं, हरियाणा को लेकर क्या कहते हैं, सबकी नजरें इस पर टिकी हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर के सबकी नजरें टिकी हुई हैं सोनी जी। लेकिन सवाल ये कि ट्रेड डील और हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा एसवाईएल एक ऐसा मुद्दा जो लंबे अरसे से हरियाणा की राजनीति का केंद्र बना हुआ है और हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित कर रहा है। इस मामले पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान विपक्ष की इस मुद्दे को लेकर के भी चर्चाएं सामने आ सकती हैं? इस मुद्दे पर बीजेपी का अगला स्टैंड क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री से पिछली मुलाकातों में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि एसवाईएल का मुद्दा जल्द ही राज्य में सुलझाया जाएगा, क्या प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान इससे संबंधित भी कोई जानकारी सामने आएगी? क्या सवाल जवाब सामने आ सकते हैं? देखिए, एसवाईएल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपनी ओर से कोई संदेश नहीं देंगे, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि मामला न्यायालय में है जी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो यही कहेंगे कि क्यों मामला न्यायालय में है, कुछ बोलना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, विपक्ष के पास मुद्दा अवश्य है। विपक्ष इस मुद्दे को बुलाने का प्रयास करेगा, क्योंकि अब जबकि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतने वर्ष हो गए हैं, तो ये मुद्दा हल क्यों नहीं हुआ? और हरियाणा के नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस मुद्दा क्यों नहीं उठाते? इस मुद्दे पर मौन क्यों है? तो कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का तो अवसर है, लेकिन प्रधानमंत्री इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई टिप्पणी करेंगे, कोई चर्चा करेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं है। हाँ, राजस्थान से समझौता हुआ है। हरियाणा का पानी जो है वो राजस्थान को, जो फालतू पानी है वो अब राजस्थान को जाएगा, बरसाती पानी है। और जो हरियाणा का जो क्षेत्र रह गया था, वहां भी पानी पहुंचेगा पाइपलाइन के माध्यम से। तो अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कोई इस तरह की बात रखेंगे ऐसा तो दिखाई देता नहीं है, कोई मांग रखेंगे ऐसा भी दिखाई नहीं देता। तो वो प्रधानमंत्री का तो आभार व्यक्त करेंगे, और प्रधानमंत्री भी हरियाणा के किसानों का विशेष रूप से उल्लेख अवश्य करेंगे, क्योंकि किसानों ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बदला है, देश की अर्थव्यवस्था को बदला है। तो निश्चित रूप से सौगात, सवाल और सियासत के बीच ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। निश्चित रूप से विपक्ष पीएम मोदी को और सत्ता पक्ष को घेरने की तमाम कोशिशें कर रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला विपक्ष की तरफ से भी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम है। ट्रेड डील के विवाद और हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात के बीच पीएम मोदी का दौरा कई मायनों में अहम है। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो कल सौगातों की झड़ी पीएम मोदी राज्य को समर्पित करने वाले हैं, उससे पंजाब के चुनाव में क्या समीकरण बनेगा और राज्य पे कितना असर पड़ेगा, बीजेपी इससे कितनी मजबूत होती हुई नजर आएगी, ये तमाम बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात स्पष्टता से रखने के लिए। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, जल्द वापस आए।